गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। आयुष सिंह गुड मॉर्निंग। नीतीश प्रजापति गुड मॉर्निंग। स्नेहा पांडे हैं। स्नेहा पांडे गुड मॉर्निंग। अमरेंद्र सागर हैं। चलिए श्रेया साहू जल्दी से चलिए। श्रेया साहू। मोनिका आज तक कमेंट नहीं की इसमें। मोनिका, हर चीज हम देखते रहते हैं। सौरभ अग्रहरी जल्दी से लिखें। सौरभ अग्रहरी। अजय सिंह, खुशी पांडे, निधि गुप्ता गुड मॉर्निंग। खुशी पांडे, सुखबीर, अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, सही है। स्वाति श्रीवास्तव, अनुष्का पांडे, स्वाति श्रीवास्तव, अनुष्का पांडे। चलिए शुरू किया जाए। अब कल कहां तक हुआ था? हाँ, गुड मॉर्निंग अनुष्का पांडे, सही है। चलिए कल कहां तक हुआ था? साल्वोलिसिस रिएक्शन का डिफिनीशन हो गया था। बताइए, साल्वोलिसिस रिएक्शन। अच्छा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन चल रहा था। हाँ आगे है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, हाँ अब याद आया, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में एक रिएक्शन हो गया है ना। अब इसी तरह से दूसरा रिएक्शन इसमें नोट करें। इसी में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का एक रिएक्शन आप लिख चुके हैं। दूसरा रिएक्शन नोट करिए। चलिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ HgI2 mercuric iodide, solubility of HgI2 and CdI2 cadmium iodide, solubility of mercuric iodide HgI2 cadmium iodide CdI2 and CdI2 in liquid SO2 is increased. Liquid SO2 is increased due to formation of complex तो क्या लिखे? किसकी सॉल्युबिलिटी? HgI2। इसको जब हेलो, हाँ सर नमस्ते। हाँ चलेंगे, पढ़ा रहे हैं क्लास में।
अब यही क्लास पढ़ा रहे इसी वाले के लिए 8:30। ठीक, तो देखिए HgI2 को किसमें डिजॉल्व किए, लिक्विड SO2। कैसे लिक्विड SO2 में, जिसमें KI मिला हुआ, जिसमें KI मिला हुआ हो, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा HgI4 और ये बना देगा K2। यानी इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स बन गया। क्या बन गया, पोटेशियम टेट्राहाइड्रो मर्क्यूरेट, पोटेशियम टेट्राहाइड्रो मर्क्यूरेट और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2। इसी तरह दूसरा रिएक्शन, कैडमियम आयोडाइड को सल्फर डाइऑक्साइड, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड सॉल्वेंट में मिलाए। कैसे लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड सॉल्वेंट, जिसमें KI मिला, तो क्या हो जाएगा, ये भी इसी तरह से CdI4 और ये हो जाएगा K2, सेम वही नाम, पोटेशियम टेट्राहाइड्रो कैडमेट और ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड। ये दोनों रिएक्शन लिख लीजिए। क्या क्या इसमें मेन बात पढ़े आप, कि जब लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में, पहले वाले के लिए बता रहे हैं जो आपको कल पढ़ाए हैं, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में जब आयोडीन मिलाया जाता है तो उसकी सॉल्बिलिटी कम होती है, लेकिन उसी सल्फर डाइऑक्साइड में अगर KI मिला हो और तब I2 मिलाएं तो उसकी सॉल्बिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स बना देता है। ऐसे ही यहां पे है, अगर हम HgI2 को लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में मिलाते हैं तो HgI2 में जो आयनिक कैरेक्टर है उसका लेवल लिक्विड SO2 से कम है, लेवल मैच नहीं करता, बार बार इसको बता रहा है। लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स बना लिया तो दोनों का आयनिक कैरेक्टर लगभग मैच करने लगा, और जैसे ही कैरेक्टर मैच किया, आपको दिखाया गया है लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट, उसके आधार पर इसकी सॉल्बिलिटी बढ़ती। वही हाल नीचे है कि जब केवल कैडमियम आयोडाइड को लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में मिलाए तो सॉल्बिलिटी कम थी, लेकिन जब हम इस कैडमियम आयोडाइड को ऐसे लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में मिलाए जिसमें KI मिला हो, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने के कारण आयनिक कैरेक्टर अब इसका बढ़ गया और सॉल्बिलिटी ज्यादा हो गई। क्यों भाई, बात समझ में आई? सीधा सीधा आपको लिखाया गया है लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट। लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट में बताया है कि समान कैरेक्टर के सॉल्वेंट समान कैरेक्टर के सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं। अब इस समान कैरेक्टर में क्या क्या आ गया, उनका आयनिक कैरेक्टर मैच करना चाहिए, उनका कोवैलेंट कैरेक्टर का लेवल लगभग सेम होना चाहिए, उनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की लेवल लगभग सेम होनी चाहिए, डाइपोल मोमेंट भी उसी को इंगित करता है, डाइपोल मोमेंट लगभग सेम होना चाहिए। अगर ये सब सेम है तो सॉल्बिलिटी बढ़ेगी, और जितना ज्यादा डिफरेंस होता जाएगा सॉल्बिलिटी घटेगी। पहले वाले एग्जांपल से आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि अगर I2 को लिक्विड SO2 में डाला गया आयोडीन, तो आयोडीन चूंकि प्योर कोवैलेंट कंपाउंड है, उसमें आप जान रहे हैं कहीं भी कोई पोलरिटी आयोडीन पर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आयोडीन में बॉन्डिंग क्या है, I और I के बीच कोवैलेंट बॉन्ड है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान है, इसलिए इस पे कोई पोलरिटी नहीं आएगी, शुद्ध कोवैलेंट मॉलिक्यूल है। अब इसको जब हम लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में डालते हैं तो आपको पता है लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड आयनिक कैरेक्टर रखता है, वो SO++ और SO3- में वियोजित हो जाता है।
ये कोवैलेंट है, उसमें आयनिक कैरेक्टर है इसकी तुलना में ज्यादा है, इसलिए सॉल्युबल नहीं हो रहा था। लेकिन जब हम उसी आयोडाइन को KI मिले हुए लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में डाले तो क्या बन गया, KI3 कॉम्प्लेक्स बन गया। और KI3 कॉम्प्लेक्स बनने के कारण अब वो आयनिक कैरेक्टर को प्राप्त कर लिया। क्यों प्राप्त कर लिया? KI3 ये डिसोसिएट होके क्या देगा, K+ और I3 माइनस, ये डिसोसिएट होके ये देगा, यानी अब इसमें आयनिक कैरेक्टर आ गया। आयोडीन को तो हम नहीं तोड़ पा रहे थे आयनों में, लेकिन KI3 को आयनों में तोड़ सकते हैं और इसी कारण से अब ये इसमें सॉल्युबल हो गया। बताइए, कोई समस्या हो तो बताइए। सुखवीर, इसलिए आज हम रजिस्टर खोल के बैठे हैं कि जो लोग कमेंट नहीं करते, सो के लिखते रहते हैं, उनको भी हम जगाएं। सुखवीर बताइए, कोई समस्या? समझ में आया? नो प्रॉब्लम सर, राम स्वरूप, धन्यवाद। तो अब आगे बढ़े, ये हो गया कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आपका खत्म। ये बताइए सॉल्वोलिसिस लिखा है कि नहीं? सॉल्वोलिसिस रिएक्शन लिखा है कि नहीं, बता दीजिए। सॉल्वोलिसिस रिएक्शन हुआ या नहीं? हो गया है सर, चलिए बात, अच्छी बात, हो गया है। तो प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ होगा, हेडिंग डाल लीजिए। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन लिखवाया है कि नहीं? गौरव पटेल, सर जी I2 में जब KI मिलाएंगे तो KI3 बनेगा ना। SO2 में, लिक्विड SO2 में पहले से KI मिला हुआ है, उसमें आयोडीन डालेंगे। लिक्विड SO2 में पहले से KI मिला हुआ है, उसमें I2 डालेंगे। समझ में आया गौरव पटेल? गौरव साहेब, समझ में आया? क्या कहे हैं? SO2 में KI मिलेगा, यानी SO2 में KI का सॉल्यूशन बना होगा, उसमें I2 मिलेगा। चलिए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आप पहले से जानते हैं, वही लिखना है, रिएक्शन थोड़ा चेंज होगा। क्या है? जब दो सॉल्यूशनों को आपस में मिक्स किया जाता है तो उनके आयनों का इंटरचेंज होता है, उनके आयनों की अदला बदली होती है, जिससे जो कंपाउंड प्राप्त होते हैं वो तुलनात्मक रूप से भारी हो जाते हैं और अवक्षेपित हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। इसी रिएक्शन को कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। चलिए नोट करते हैं। सर एक बार रिएक्शन लिख दीजिए। किसका रिएक्शन लिख दीजिए सर एक बार? I2 प्लस KI प्लस लिक्विड SO2, ये बना के, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I3, और नहीं तो सिंपल में लिखे ऐसे ही KI3। अब इसमें KI इसमें मिला हुआ सॉल्यूशन है जिसमें I2 डाला जा रहा है। KI ऑलरेडी SO2 में मिला हुआ है। चलो अब आगे लिखो, लिखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के लिए लिखिए, when two solution are mixed, when two solution are mixed, MIXED मिलाया जाता है। when two solution are mixed in
mixed in liquid SO2 solvent, mixed in liquid SO2 solvent, liquid SO2 solvent, dear THEIR, dear ion interact, dear ion interact, 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 उनके आयन क्रिया करते हैं, dear ion interact, dear ion interact and form compound, and form compound of relatively, form compound of relatively bigger size, and form compound of relatively bigger size, which due to their heavy weight, which due to their heavy weight, भारी होने के कारण, ड्यू टू देयर heavy weight, get settled down, get SETTLE, settle down, SETTLED, settled down, settled down in the form of, in the form of precipitate, in the form of precipitate, full stop, in the form of precipitate, full stop. This reaction is known as, this reaction is known as precipitation reaction, precipitation reaction. इतने को इन्वर्टेड कामों में कर लीजिए, इतने को इन्वर्टेड कामों में कर लीजिए, अगले लाइन से थोड़ा नोट कर लीजिए। इसके पहले वाला समझ में आया? 3 बार हो चुका है, 3 बार, मतलब तीसरी बार ये लगभग वैसे ही लिख रहे हैं। सबसे पहले जनरल सॉल्वेंट को लेकर आपने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डिफाइन किया, फिर लिक्विड अमोनिया को लेकर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डिफाइन किया, और अब लिक्विड SO2 को लेकर डिफाइन कर रहे हैं। सब में वही है, केवल अमोनिया सॉल्वेंट के आधार पर और SO2 सॉल्वेंट के आधार पर थोड़ा सा चेंजिंग है, बाकी सब वही है। आगे लिखिए अगले लाइन से, ए लार्ज नंबर ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, a large number of precipitation reaction can be carried out, a large number of precipitation reaction can be carried out in a liquid SO2, carried out in liquid SO2 due to specific solubility relationship, due to specific solubility relationship। अब स्पेसिफिक सॉल्युबिलिटी रिलेशनशिप, अब रिएक्शन लिख लीजिए। रिएक्शन है इसमें सिल्वर एसीटेट प्लस SOCl2 लिक्विड SO2।
आयनों का इंटरचेंज होगा। SO2+ है, इसके साथ एसीटेट जुड़ जाएगा, CH3COO ट्वाइस SO, और Ag के साथ Cl जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा AgCl, ये 2 कर दें, Cl2 हो जाएगा, यहां 2 कर दें। अब इसमें ये रिएक्शन जो प्राप्त हुआ इसको नोट कर ले। अवक्षेप क्यों प्राप्त होता है? सॉल्युबिलिटी रिलेशनशिप के कारण, मतलब जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी वो अवक्षेपित हो जाएगा। सॉल्वेंट में जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी वो अवक्षेपित हो जाएगा, और इस तरह से AgCl का PPT आपको प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से दूसरा रिएक्शन है AlCl3 प्लस Ki, लिक्विड SO2, अब ये बन जाएगा AlI3 और प्लस 3KCl, यहां कर दें 3। यहां भी जिसका कैरेक्टर मैच नहीं करेगा वो अवक्षेपित हो जाएगा। अब KCl को अगर देखें तो KCl कैरेक्टर कैसे देखें? लिक्विड SO2 और AgCl में कंपेयर करिए। AgCl में आनिक कैरेक्टर बढ़ गया, इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, ये भी कोवैलेंट कैरेक्टर लगभग रखता है, तो दोनों सॉल्युबल है। इसमें आनिक कैरेक्टर बढ़ गया इसलिए इनसॉल्युबल है। ऐसे अगर इसमें देखें तो AlI3 और KCl, AlI3 और KCl में क्या लगता है आपको, किसमें आनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? AlI3 और KCl में किसमें आनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? बताइए सर। KCl में होगा। तो अब बात सीधी सी है, लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है कि किसको इसमें अवक्षेपित होना चाहिए? अवक्षेपित इसमें किसको होना चाहिए? मनीषा अग्रहरी, KCl को अवक्षेपित होना चाहिए, तो इस तरह से KCl का प्रेसिपिटेट प्राप्त हो गया। तो ये हो गया, सब बिल्कुल इजी वे में आपको लिखा दे रहे हैं, हमें ये हाँ सब उत्तर दे रहे हैं, इसका मतलब सब लोग पढ़ रहे हैं। कुछ ही लोग हैं जो पकौड़ी चाय नाश्ता समोसे पे बिके हुए हैं, बाकी सब पूरे मन से पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब एक रिएक्शन थोड़ा सा जटिल है, इसको लिख के पहले समझा देते हैं, फिर आप पूरा रिएक्शन लिखिएगा। एम्फोटेरिक बिहेवियर, एम्फोटेरिक बिहेवियर एम्फोटेरिक बिहेवियर, एम्फोटेरिक उभयधर्मी, इस वर्ड से आप परिचित हैं। तो इसमें क्या होगा कि कुछ साल्ट हैं, कुछ कंपाउंड हैं जो वाटर सॉल्वेंट में भी वही काम करते हैं और लिक्विड SO2 सॉल्वेंट में भी वही काम करते हैं। यानी जो जो कैरेक्टर वो वाटर सॉल्वेंट में देते हैं वही कैरेक्टर वो लिक्विड SO2 सॉल्वेंट में भी देते हैं। ऐसे कंपाउंडों को कहा गया एम्फोटेरिक है दोनों के प्रति। उभय, उभय एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? उभय धर्मी, उभय यानी दोनों, उभय का मतलब दोनों। तो कुछ कंपाउंड हैं जो वाटर सॉल्वेंट में भी वही कैरेक्टर देते हैं और लिक्विड SO2 में भी वही कैरेक्टर देते हैं। ऐसे
कंपाउंड के बिहेवियर को कहते हैं एम्फोटेरिक बिहेवियर। बात समझ में आई? अब थोड़ा लिखिए और फिर इसको समझिए। लिखिए, वेरियस साल्ट सोज एम्फोटेरिक बिहेवियर। Various salt shows amphoteric behavior in a liquid SO2. Amphoteric behavior in liquid SO2. Full stop. Full stop. The reaction of AlCl3. The reaction of AlCl3 with NaOH. A reaction of AlCl3 with NaOH in aqueous medium. The reaction of AlCl3 with NaOH in aqueous medium can be explained with the reaction of AlCl3 with the reaction of AlCl3 with tetramethyl ammonium sulfide. Tetramethyl ammonium सल्फाइड। फिर से देखिए, द रिएक्शन ऑफ AlCl3 विथ टेट्रामेथिल अमोनियम सल्फाइड इन लिक्विड SO2। इन लिक्विड SO2 यानी क्या कह रहा है? AlCl3 है वो एक्वस मीडियम में NaOH के साथ AlCl3, थोड़ा समझ लीजिए, AlCl3 एक्वस मीडियम में NaOH के साथ वही रिएक्शन देता है जो टेट्रामेथिल अमोनियम सल्फाइड से देता है। थोड़ा सा समझिए, तब कंपैरिजन आगे समझ में आएगा। AlCl3 एक्वस मीडियम में NaOH के साथ वही रिएक्शन देता है जो कि ये टेट्रामेथिल अमोनियम सल्फाइड के साथ लिक्विड SO2 में देता है। अब थोड़ा सा आपके ज्ञान की आवश्यकता है। NaOH क्या है भाई? NaOH एक्वस सॉल्वेंट में क्या होगा? एसिड की बेस। NaOH एक्वस सॉल्वेंट में एसिड की बेस। बड़े भाइयों, बुजुर्ग जनों, बेस होगा। और बताओ, सही है, अच्छी बात है। ये है टेट्रामेथिल, यहां ये N है, टेट्रामेथिल अमोनियम सल्फाइड। टेट्रामेथिल अमोनियम सल्फाइड लिक्विड SO2 में क्या है? टेट्रामेथिल अमोनियम सल्फाइड लिक्विड SO2 में क्या है? टेट्रामेथिल अमोनियम सल्फाइड लिक्विड SO2 में क्या है? एक थ्योरी है, सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी। एक थ्योरी है सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी। वो थ्योरी कहती है कि अगर सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालें, अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट का ऋणात्मक आयन दे तो एसिड,
और धनात्मक आयन दे तो बेस। पहले सुनो तब लिखो। एक थ्योरी है सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी। वो थ्योरी कहती है कि अगर सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालें और सॉल्यूट सॉल्वेंट के ऋणात्मक आयन को दे तो बेस होगा और धनात्मक आयन दे तो एसिड होगा। यहां पे NaOH क्या देगा? Na+ और OH माइनस। OH माइनस वाटर सॉल्वेंट का निगेटिव आयन है, इसलिए NaOH बेस हुआ। ऐसा सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी कहता है। यहां पे देखें, अगर इसको हम लिक्विड SO2 में डिजॉल्व करें तो SO2 के पास दो प्रकार के आयन हैं, एक तो है SO++ और दूसरा है SO3-। अगर हम इसको लिक्विड SO2 में डिजॉल्व करें तो ये क्या देगा? हाँ, अब आया रास्ता पे, ये बेस है। हाँ, इसको पहले बताना जरूरी था, तब आगे कंपैरिजन में समझ में आएगा। थोड़ा सा रिएक्शन थोड़ा सा कुछ है, तो अब बात आपको समझ में आ गई। फिर से सुन लीजिए। सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी कहती है सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालने पर अगर सॉल्वेंट का ऋणात्मक आयन दे तो बेस, अगर इसको NaOH को वाटर में डालें तो वाटर का ऋणात्मक आयन OH- इसलिए बेस, और अगर इसको लिक्विड SO2 में डालें तो लिक्विड SO2 का ऋणात्मक आयन है सल्फाइड आयन, इसके पास सल्फाइड आयन है, इसलिए ये भी बेस। तो बात आप समझ में आई। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए आगे। एम्फोटेरिक बिहेवियर क्या है आपको पहले बताएं कि कुछ साल्ट हैं, कुछ कंपाउंड हैं जो वही व्यवहार दिखाते हैं वाटर सॉल्वेंट में बेस के साथ, वही व्यवहार दिखाते हैं लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में बेस के साथ। इसके इसी व्यवहार को कहेंगे एम्फोटेरिक बिहेवियर। यानी ये वही व्यवहार यहां देता है, वही व्यवहार यहां देता है, इस बिहेवियर को कहते हैं एम्फोटेरिक बिहेवियर। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आपको वास्तव में रिएक्शन लिखना है, एक बार आपको एक्वस मीडियम में और एक बार आपको एक लिक्विड SO2। तो हम दोनों रिएक्शन जल्दी से लिख देते हैं। रिएक्शन नोट कर लीजिए। पहला रिएक्शन आपके लिए है एक्वस मीडियम के लिए, एक्वस मीडियम का रिएक्शन। एक्वस मीडियम ये है AlCl3 प्लस 3NaOH, एक्वस मीडियम AlOH थ्राइस और प्लस 3NaCl, और ये मिल गया इसका प्रेसिपिटेट, और उसके बाद AlOH थ्राइस प्लस NaOH मीडियम वही एक्वस ही है, ये बन गया AlOH4 Na प्लस और प्लस ये हो गया कॉम्प्लेक्स, और ये है सॉल्युबल। अब उसके बाद NaAlOH4 और प्लस HCl, और ये हो जाएगा AlOH थ्राइस प्लस NaCl प्लस H2PPT। ये रिएक्शन नोट कर लें। AlCl3 को NaOH में मिलाते हैं, NaOH के एक्वस सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। अगर हम इसमें NaOH की और मात्रा मिला दें अवक्षेप में तो कॉम्प्लेक्स बनने के कारण अवक्षेप सॉल्युबल हो जाता है। अगर और मात्रा मिला दें NaOH का तो कॉम्प्लेक्स बनने के कारण ये सॉल्युबल हो जाता है।
और जो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है उसमें अगर एसिड मिला दिया जाए तो पुनः हमको अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। ये रिएक्शन यही बताता है। क्या बताता है कि AlCl3 को NaOH के एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का नीचे HCl होगा, बेस नहीं होगा। यही सेम कंपैरिजन उसमें होगा। सही लिखा, सही लिखा। फिर से देखिए, जितनी चीज इसमें लिख रहे हैं यही चीज अभी लिक्विड SO2 में टेट्रा मेथिल अमोनियम सल्फाइड के साथ कंपेयर करना रहेगा ऐसे ही। इसलिए इसको कागज से समझ लीजिए, इसको कागज समझ लीजिए। क्या क्या है इसमें? एल्युमिनियम क्लोराइड को NaOH के एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। जो प्राप्त अवक्षेप है उसमें अगर और NaOH मिला दिया जाए तो जो ये प्रेसिपिटेट है वो प्रेसिपिटेट डिजॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बन गया। अब जो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है वही वाला है। इसमें अगर एसिड मिला दिया जाए HCl तो पुनः एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? बोलो, इतना समझ में आया? जल्दी से बताइए। सीधा सीधा है कि यस सर। अब समझ में आ गया तो इसको याद रखना, क्योंकि अभी इसको कंपैरिजन करा रहे हैं किसके वाले से? लिक्विड SO2 में। तो ये क्या था? एक्वस मीडियम। मिटा लें, मिटा लें इसको, मिटा लें भाई, रिएक्शन मिटा लें। यस सर। तो ये एक्वस मीडियम था। अब इन लिक्विड SO2, लिक्विड SO2 में रिएक्शन लिखेंगे। क्या क्या है? रिएक्शन पूरा लिख लीजिए, फिर आपको समझाते हैं। 3NCH3 4 और ट्वाइस SO3, ये बना 6NCH3 4 स्क्वायर ब्रैकेट Cl और प्लस दिख रहा है प्लस Al2 SO3 थ्राइस, नहीं दिख रहा। सिक्स NCH3 4 Cl प्लस Al2 SO3 थ्राइस और ये है PPT। फिर Al2 SO3 थ्राइस PPT प्लस 3NCH3 4 ट्वाइस SO3, ये हुआ। यहां भी लिखेंगे लिक्विड SO2, यहां भी रहेगा लिक्विड SO2 और ये 2NCH3 4 थ्राइस Al SO3 थ्राइस दिख रहा है। और फिर है 2NCH3 4 थ्राइस Al
SO3 एयर SO3 और प्लस 3 SOCl2 लिक्विड SO2 और ये हो जाएगा 6 NCH3 Cl प्लस 6 SO2 प्लस Al2 SO3 थ्राइस PPT। इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, हमने कहा था पहला वाला आपको आना चाहिए तब ये कंपेयर होगा। देखिए वहां पे NaOH बेस था, NaOH लिक्विड SO2 NaOH एक्वस सॉल्वेंट में बेस था, तो ये एक्वस सॉल्वेंट में क्या होगा, बेस होगा। NaOH बेस क्यों होगा, क्योंकि सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी के अनुसार, इसको नोट करते जाइए, क्योंकि सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी के अनुसार सॉल्वेंट के ऋणात्मक आयन को देने वाले बेस होते हैं। उसमें NaOH OH माइनस देता था, OH माइनस वाटर का निगेटिव आयन, इसलिए बेस। यहां पे ये है टेट्रामेथिल अमोनियम सल्फाइड, लिखे हैं भाषा में पहले। ये टेट्रामेथिल अमोनियम सल्फाइड को अगर लिक्विड SO2 में डालेंगे तो ये क्या देगा, SO3 माइनस माइनस देगा, सल्फाइड आयन देगा, इसलिए बेस। यानी एक्वस मीडियम में NaOH बेस और लिक्विड SO2 में ये बेस, दोनों बेस हुआ। यहाँ पे क्या काम करेगा, बेस का। यहाँ पे क्या काम करेगा, बेस का। ये यहाँ पे क्या काम करेगा, एसिड का। क्यों, ये क्या देगा, SO2 में डालेंगे तो सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी के अनुसार ये क्या देने वाला है, SO++। SO++ शुरू में ही रिएक्शन दिखाए हैं कि लिक्विड SO2 सेल्फ डिसोसिएट होकर के SO++ और SO3 माइनस माइनस आयन देता है। ये SO++ देगा, धनात्मक आयन देने वाले एसिड, इसलिए एसिड होगा। ये ऋणात्मक आयन देने वाले बेस, इसलिए बेस होगा। अब ये वैसे ही रिएक्शन हो गया जैसे पहले वाले में NaOH बेस बेस और HCl का यहाँ पे हो गया ये। अब कंपैरिजन करिए, अब देखिए AlCl3 वहां था, यहाँ भी AlCl3 है। इसमें ये बेस है जैसे NaOH था, को कागज जाके घर पे पढ़ लीजिएगा, फिर बताएंगे कल और दोबारा। NaOH में Na+ और OH- दो भाग में टूट सकता है हमें। इसको देखिए, ये बेस है, ये इतना पॉजिटिव पोर्शन में होगा, क्या होगा, NCH3 अच्छा ये बताइए, NCH3 ट्राइमेथिल अमोनिया के 3 हाइड्रोजन को अगर मेथिल से सब्स्टिट्यूट कर दें तो यहां एक लोन पेयर बचेगा, ये आप जानते हैं। अगर इससे CH3+ जोड़ दें, मेथिल कार्बोनियम आयन, तो ये जुड़ करके क्या बना देगा, ये जुड़ के बना देगा NCH3 और यहां प्लस चार्ज, चाहे यहां प्लस चार्ज दिखाओ या यहां प्लस दिखाओ, तो टेट्रामेथिल अमोनियम बनाएगा। और सल्फाइड पे 2 माइनस चार्ज होता है, इस पे पूरे पे 1 प्लस और इस पे 2 माइनस, तो इसका माइनस यहां लिखा गया, इसका प्लस यहां लिखा गया, 1 लिखा नहीं जाता। बात समझ में आई, पहला वाला, पहले रिएक्शन की बात समझ में आई। पहले रिएक्शन में टेट्रामेथिल अमोनियम सल्फाइड बेस है। क्यों बेस है, क्योंकि लिक्विड SO2 में SO3 माइनस माइनस आयन देता है, सॉल्वेंट के ऋणात्मक आयन को देने वाले बेस होते हैं, इसलिए ये बेस है। सही है, चलिए अब आ जाइए दूसरे को कंपेयर करिए। तो अब रिप्लेसमेंट रिएक्शन होगा, क्या होगा, सल्फाइड के साथ एल्युमिनियम जुड़ेगा, सल्फाइड के साथ एल्युमिनियम जुड़ा, और इस पॉजिटिव वाले के साथ Cl जुड़ेगा, पॉजिटिव वाले के साथ Cl जुड़ गया, बैलेंस करने के चक्कर में यहां 6 लगा दिया। सही है, अब आ जाओ नीचे। ये एल्युमिनियम सल्फाइड का शेप बिल्कुल वैसे ही है जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का, उसमें OH- बेस का निगेटिव पोर्शन था, इसमें सल्फाइड आयन सॉल्वेंट उसमें OH- सॉल्वेंट का निगेटिव पोर्शन था, इसमें सल्फाइड आयन सॉल्वेंट का निगेटिव पोर्शन है। वो OH- के कारण बेस था, ये सल्फाइड के कारण बेस हो गया, ये हो गया। अब नीचे आइए, अब इस प्रेसिपिटेट में
जब NaOH के जैसे इसके टेट्रामेथिल अमोनियम सल्फाइड को और मिला देंगे तो इस तरह से ये क्या बन गया, ये पूरा एक है, ये यहां से यहां तक ये पूरा एक है, बीच में प्लस प्लस नहीं है, इसके प्लस माइनस यहां आप देखेंगे तो एल्युमिनियम पे 3 प्लस चार्ज और एक सल्फाइड पे 2 माइनस चार्ज, तो 3 सल्फाइड पे 6 माइनस चार्ज, 3 प्लस और 6 माइनस, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 माइनस, आएगा कि नहीं आएगा, इसके माइनस को यहाँ लिखा गया और इसके प्लस को यहाँ लिखा गया, यानी ये पूरा यहां से यहां तक ये पूरा क्या है, ये है कॉम्प्लेक्स, और क्या है ये सॉल्युबल है, ये कॉम्प्लेक्स है और सॉल्युबल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले में कॉम्प्लेक्स बना था। अब इस कॉम्प्लेक्स में एसिड मिला देंगे, उसमें HCl मिलाए थे और यहाँ SOCl2 मिला दिए, क्योंकि इसमें ये एसिड है, तो जब एसिड मिलाएंगे तो क्या बनेगा, उसमें फिर से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना था, इसमें एल्युमिनियम सल्फाइड बना, वही काम। वहां पे NaCl बना था, Na प्लस और Cl माइनस, तो यहाँ ये पॉजिटिव पोर्शन इतना बड़ा है और Cl माइनस, और फिर वहां पे लिखे थे आप H2O सॉल्वेंट, तो यहाँ पे ये वाटर सॉल्वेंट, सॉरी SO2 सॉल्वेंट। अब इसको नोट कर ले, अब खूब कायदे से जाके घर पे दोनों को कंपेयर करिएगा, दोनों को कंपेयर करेंगे, केवल सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी के आधार पर ये याद रखिएगा कि SO2 सॉल्वेंट के निगेटिव पोर्शन यानी SO3 माइनस माइनस को देने वाले बेस, और एक्वस सॉल्वेंट में वाटर के OH माइनस को देने वाले बेस, वाटर में H प्लस देने वाले एसिड, क्योंकि वाटर का सर कॉम्प्लेक्स वाला एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए इन दोनों से कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ, उसमें कॉम्प्लेक्स कैसे बना था, Na फिर क्या था AlOH4, उसका वाला याद करिए, Na पे 3 प्लस चार्ज और 4 OH पे 4 माइनस चार्ज, 3 प्लस 4 माइनस, यहाँ पे 1 माइनस चार्ज आएगा, और इसको बैलेंस करने के लिए देखिए ये प्लस आ गया, ये पहला वाला था। अब यहाँ देखिए यहाँ पे ये इतना इसका पॉजिटिव पोर्शन है और ये इसका निगेटिव पोर्शन है, ये इतना Na प्लस जैसा है उससे कंपेयर करें, और ये इतना किसके जैसा है, OH माइनस जैसा है, यानी इसमें एल्युमिनियम के साथ OH माइनस जुड़ा था, उसमें एल्युमिनियम के साथ OH माइनस जुड़ा था, और इसमें एल्युमिनियम के साथ सल्फाइड जुड़ा, होगा कि नहीं होगा, क्यों, OH माइनस एक्वस में नेगेटिव आयन है और सल्फाइड आयन लिक्विड SO2 में नेगेटिव आयन, इसलिए इसमें क्या होगा, नेगेटिव पोर्शन SO3 है, तो AlSO3 थ्राइस ये बन गया। अब इसको आप देखेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट पे यहाँ पे 3 माइनस चार्ज आएगा, और इस 3 को यहाँ इसके नीचे लिखा गया, वो आप जानते हैं कंपाउंड कैसे लिखा जाता है, उसका प्लस यहाँ इसका माइनस यहाँ, तो इसके माइनस को यहाँ लिख दिया गया और इसके प्लस को यहाँ 1 लिखा नहीं जाता, इसलिए नहीं लिखा, 1 लिख आया। राम स्वरूप इस पूरे चैप्टर का एक ही थोड़ा सा जटिल रिएक्शन है, सर बेस के स्ट्रक्चर कैसे, गौरव पटेल बेस का स्ट्रक्चर फिर से बता दीजिए। बेस NaOH वाटर सॉल्वेंट में बेस क्यों है, क्योंकि अगर हम इसको एक्वस सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो Na प्लस देगा और OH माइनस देगा, OH माइनस वाटर सॉल्वेंट का नेगेटिव आयन, इसलिए NaOH बेस। अब यहां आ जाइए, NCH3 ट्वाइस SO3 टेट्रामेथिल अमोनियम आयोडाइड, ये किसमें डिसॉल्व करेंगे, ये डिसॉल्व करेंगे लिक्विड SO2 में। अब लिक्विड SO2 में अगर इसको आप डालेंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा नाइट्रोजन NCH3 और स्क्वायर ब्रैकेट पे प्लस चार्ज, और या 2 मिलेगा, ये 2 हो जाएगा, और प्लस
SO3 माइनस माइनस। अब इन दोनों को कंपेयर करिए, इन दोनों रिएक्शन को कंपेयर करिए। NaOH वाटर सॉल्वेंट का नेगेटिव आयन दे रहा है इसलिए बेस, टेट्रामेथिल अमोनियम सल्फाइड लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट का SO3 दे रहा है इसलिए बेस। अब बताओ भैया, गौरव पटेल बेस वाला समझो, नीचे नीचे लिख दिए हैं, कहां गए गौरव पटेल? गौरव पटेल नीचे देखो, सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी क्या कहती है? सॉल्वेंट के नेगेटिव आयन को देने वाले बेस NaOH ने वाटर सॉल्वेंट के OH माइनस को दिया इसलिए बेस, टेट्रामेथिल अमोनियम सल्फाइड ने लिक्विड SO2 के सल्फाइड आयन को दिया इसलिए बेस, OH माइनस वाटर का नेगेटिव आयन है, सल्फाइड आयन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड सॉल्वेंट का नेगेटिव आयन है। गौरव पटेल बोलो, गौरव पटेल बोलो। सर N से कैसे 4CH3 जुड़ेगा? N से वैसे 4CH3 जुड़ेगा जैसे N से 4 हाइड्रोजन जुड़ता है तो नाइट्रोजन पे प्लस आता है। अभी सबसे पहले ऊपर बताया था तो सो रहे थे, तब ये पकौड़ी खा रहे थे। यहाँ सबसे पहले हमने ऊपर यहाँ ये बताया, फिर से देखो, फिर से देखो, देखिए NCH3 थ्राइस, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होगा कि नहीं? इसमें नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होगा, और अगर इससे मान लिया हम CH3 प्लस और Cl माइनस जोड़े तो CH3 प्लस नाइट्रोजन के लोन पेयर से जुड़ सकता है। CH3 प्लस नाइट्रोजन के लोन पेयर से जब जुड़ेगा तो ये क्या बनेगा? NCH3 तो पहले से था, CH4 हो गया और नाइट्रोजन पे प्लस हो गया। अब नाइट्रोजन पे प्लस हो गया और ये वाला Cl माइनस इसके साथ ये जुड़ जाएगा। होगा कि नहीं होगा? राम स्वरूप कौन पूछ रहे थे? गौरव पटेल। देखो होगा कि नहीं होगा? इसलिए होगा कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को CH3 प्लस को दे देगा, लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन CH3 प्लस को देगा तो CH3 प्लस का प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। नाम क्या है इसका? टेट्रामेथिल अमोनियम सल्फाइड। अमोनियम शब्द का प्रयोग कब करते हैं? जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है। अमोनियम शब्द का प्रयोग कब करते हैं? बहुत चिल्लाए आवाज तो सब, जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है। कहां गए गौरव पटेल? गौरव पटेल, गौरव पटेल सो गए क्या? यस सर होगा। अब आया कुछ समझ में? अब आप घर पे जाके एक्वस और लिक्विड SO2 के रिएक्शन को कंपेयर करिए। जो काम AlCl3 एक्वस मीडियम में कर रहा है बेस के साथ, वही काम AlCl3 लिक्विड SO2 में कर रहा है बेस के साथ। जिस तरह से एक्वस मीडियम में बना हुआ कॉम्प्लेक्स एसिड से रिएक्शन करके फिर से अवक्षेप दे दिया, उसी तरह से लिक्विड SO2 में बना हुआ या खुला हुआ कॉम्प्लेक्स फिर से SOCl2 यानी एसिड से रिएक्शन करके अवक्षेप दे दिया। सही है कि चिल्लाया इसे? वो सही है ना? बोलोगे कुछ? सही है कि नहीं? इसको आज कायदे जाके पढ़ लेना। जी सर सही है, इसको कायदे से जाके दोनों कंपैरिजन पढ़ लेना, नहीं फिर भूल जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये। कायदे से जाके दोनों पढ़ लीजिएगा। और आपके गांव में, मोहल्ले में, घर में BSc फर्स्ट ईयर के जो लड़के हैं उनको जबरदस्ती पकड़ के एडमिशन करा दो यहाँ,
है ना। हाँ, फर्स्ट ईयर का बैच 10 तारीख से चलना है, जो भी हो उनको सबको जबरदस्ती पकड़ लो। ठीक है, धन्यवाद।